इस वीडियो के थ्रू भी मैं थोड़ा सा क्लटर जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो बहुत क्लटर हो गया है। बहुत लोग, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या चल रहा है भाई। मुझे अगर अपना घर लेना है गुड़गांव में, या मुझे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना है इस पीरियड में, ये जो पीरियड अभी चल रहा है, इसको कैसे करना चाहिए मुझे, तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और मेरे हिसाब से एंड यूजर जो होते हैं ना, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बहुत हसल बसल में नहीं पड़ते हैं कि यार मार्केट इतनी तेज जा रही है, अभी खरीद लो फिर इसको बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत पीरियड है। कई लोग इस तरह से रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई रीसेल शुरू होगा तो मैं रीसेल में ले लूँगा, और फ्रेश में लेने को फ़ायदा नहीं है, थोड़ा करेक्शन आएगा मैं रीसेल में ले लूँगा, मुझे सस्ती चीज़ मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहला हब जो बनेगा वो बनेगा साइबर सिटी, जो हम लोग की एग्जिस्टिंग साइबर सिटी है, उसके बाद फिर राजीव चौक, उसके बाद हीरो होंडा चौक, उसके बाद फिर चौथा जो हब है वो बनेगा खिड़की दौला, जो कि एकदम सिंडाना के पास में है, जो कि कनेक्ट करेगा मेट्रो को। मेट्रो बेसिकली अगर देखा जाए तो गुड़गांव मेट्रो है ही नहीं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2041 का मास्टर प्लान आ गया सामने, उसमें कोई नए सेक्टर्स आ गए गुड़गांव के, ऐसे कोई सेक्टर्स आ गए जिसमें फिर अगेन मार्केट एकदम से चढ़ जाएगी, उड़ जाएगी, क्योंकि वो नए सेक्टर्स आएंगे, उसमें नए तरह के डेवलपमेंट होगा, फिर रेट उधर भागेंगे, फिर आपको लगेगा यार अच्छा हो मैंने इस रेट पे चीज़ ले ली थी, है ना। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और मैंने सोचा अभी कुछ दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक असेस कर रहा था मैं मार्केट को, और स्टडी चल रही थी। तो इस स्टडी में मैं स्टडी कर करके थोड़ा सा बोर हो गया। आप लोग भी बोर हो गए होंगे देख देख के कि यूट्यूब पे आप कहीं पे भी देखें एक नेगेटिविटी सी फैली हुई है। और आजकल एक नया दौर चला हुआ है पॉडकास्ट वाला, तो लोगों ने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। अल्टीमेटली मेरा कहना ये है कि हमारे रियल एस्टेट यूट्यूबर्स जो भी करें, उसमें अल्टीमेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। जब तक उनका फ़ायदा हो रहा है, जब तक उनको नॉलेज मिल रही है, जब तक उनको एक लर्निंग हो रही है, एक स्टडी हो रही है उनकी कम टाइम में, अच्छी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ डूइंग दिस पॉडकास्ट थिंग्स एंड लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि एक भीड़ चाल वाली चीज़ जो चलती है, एक इंसान ने किसी ने नेगेटिव शुरू कर दिया होगा कि मार्केट स्लो डाउन और मार्केट क्रैश, रियल एस्टेट बबल और वो सारी चीज़ें लेके आ गया, तो उसी के ऊपर फिर चलती आ रही हैं चीज़ें। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं और सामने लोगों को बुलाया जा रहा है। अब क्या स्पॉन्टेनियस जो चीज़ होती है, अनकट चीज़ जो होती है, उसमें अब सामने वाला कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो अगले को जवाब तो देना ही है। अगला अगर जवाब नहीं देगा तो उसको बेवकूफ़ समझा जाएगा कि इसको पता ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसको बोलना ही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि प्रॉपर रिसर्च के साथ उसको बोला जाए। तो बेसिकली मेरा आपके सामने आने का, और एक मैं तो उसी तरह के वीडियो बना रहा हूँ जिस तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को वही अच्छे लगते हैं। और उसमें मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो के थ्रू भी मैं थोड़ा सा क्लटर जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो बहुत क्लटर हो गया है। बहुत लोग, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या चल रहा है भाई। मुझे अगर अपना घर लेना है गुड़गांव में, या मुझे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना है इस पीरियड में, ये जो पीरियड अभी चल रहा है, इसको कैसे करना चाहिए मुझे, तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और दो प्रोजेक्ट्स को हम लोग सेंटर रख के उनको कंपेयर करते हुए हम लोग उसके अराउंड बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा आइडिया आया, मेरे एक व्यूअर, जैसे आप लोग हमें कॉल करते हैं, हमारा नंबर है, या आप हैशटैग लिखते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप हैशटैग लिख देते हैं, तो हम लोग बात करते हैं आपस में। तो उनका कॉल आया मेरे पास, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि उनका बहुत फिक्स थी रिक्वायरमेंट, 2.5 करोड़ के अराउंड, मुझे बहुत ज़्यादा 2.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना है, 2.5 करोड़ के अराउंड मुझे 3 BHK लेना है, लगभग कहीं ना कहीं 1800 स्क्वायर फीट के आसपास का, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। लेकिन मैं आगे एंड यूज़ भी उसको कर सकता हूँ, वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आगे 4-5 साल में बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाती हैं, कुछ पता नहीं, हो सकता मैं रह भी लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपका ATS वाला वीडियो भी देखा है, मैंने आपका SS सिंडाना वाला वीडियो भी देखा है, मुझे किस में जाना चाहिए। तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट अ रियली टफ वन, बिकॉज ATS सेक्टर 105 सेंचुरी द्वारका एक्सप्रेसवे, सिंडाना सेक्टर 83 न्यू गुड़गांव, दोनों बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बहुत हमेशा से मैंने सिंडाना का मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि सिंडाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसकी लोकेशन जो प्रोजेक्ट है और उसकी प्राइसिंग उसके हिसाब से मुझे पसंद है। ATS जब अभी आया, रिसेंटली ATS आया, तो उसने मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। आपको याद होगा ATS के आने से जस्ट पहले अभी जो फेज़ चल रहा है, एक कूलिंग पीरियड वाला फेज़ चल रहा है। कोई ऐसा फोमो नहीं है, कोई ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है ना। ऐसा फेज़ था ATS के आने से पहले ही। सब लोग फिर वही नेगेटिव वीडियोस बना रहे थे, फिर वही सारी बातें हो रही थी कि मार्केट स्लो डाउन, मार्केट क्रैश, बबल और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ATS का प्रोजेक्ट आते ही जैसे ही वो 11,000 का रेट लेके आया, एकदम से स्लो डाउन खत्म हो गया, मार्केट में एकदम से उड़ गया, एकदम एक दिन में 400 फ्लैट बिक गए। और क्योंकि जाहिर सी बात है वो
सही अच्छी लोकेशन पे सही प्राइस लेके आए थे। तो अगर अच्छी लोकेशन पे सही प्राइस आज भी लेके आया जाएगा तो ऐसा नहीं है डिमांड कम है। बस बात ये है कि बहुत सिंपल सी चीज़ ये है, देखिए 2023 की शुरुआत में जब मार्केट, या 2022 के एंड में मार्केट जब उठ रही थी, जब इस वक्त बिग बिलियन सेल और इलान ने लॉन्च करा होगा, आपको याद होगा इलान ने जब लॉन्च करा था बहुत अल्ट्रा लग्जरी चीज़ वो लेके आ रहा था, द प्रेसिडेंशियल सेक्टर 106 में। लेकिन लोग बड़े कतरा रहे थे और लोगों ने तब भी लोगों ने समझाया था कि अरे अभी मार्केट नीचे आएगी, अभी रुक जाओ 13,000 पे, तो 13,000 तो बहुत ऊपर रेट हो गया। 13,000 पे लॉन्च करा था, 13,500 पे वो चीज़ें आती थी। आज सोच के देखिए कि 13,000 एक बहुत नॉर्मल प्राइस हो गया, एक अच्छा प्राइस माना जाता है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में। उस वक्त पे वो ज़्यादा माना जाता था। अगेन इस बात से वही चीज़ निकल के आती है कि जिन लोगों ने उस टाइम पे ले लिया आज वो बहुत सुकून में है, क्योंकि उस टाइम से लेके अभी तक कई लोगों ने, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पैसा कमा के वो निकल भी गए हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिया होगा, जिन्होंने सोचा होगा यार मार्केट अभी ये बबल है, अभी मार्केट क्रैश हो जाएगी। जिन्होंने देखिए पैसा बनाना था, जिन्होंने लोगों ने अपने पैसे जिन्होंने लगाए, फॉर एग्जांपल पेमेंट प्लान है 30% का, 30% पैसा लगा के उन्होंने जितना अमाउंट था उससे उतना ही पैसा बना के, यानी कि 100% लगभग अप्रिसिएशन लेके लोग निकल भी गए। अपना पैसा वो आराम से उन्होंने लेके जो बनाया है उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होगा। जो लोग सोचते हैं, जो लोग नेगेटिव थॉट्स में आ गए उस टाइम पे कि नहीं ये तो मार्केट ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, पता नहीं क्या होगा, ये तो बबल है, फट जाएगा, तो वो नहीं ले पाए कोई चीज़। उसके बाद फिर बड़े दिनों बाद ऐसा एटीएस वाला प्रोजेक्ट आया था जो 11,000 में रेट आया था, उसके बाद उसका 12,000 रेट हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा और बढ़ा। लेकिन अच्छी लोकेशन में अच्छी चीज़ थी। एक ही खाली उसमें एक जो कमी कहूँ या मैं उसमें आगे चल के जो बेहतर हो जाएगी चीज़, वो उसकी अप्रोच रोड पतली है, वो आप लोगों को पता है। अगर अप्रोच रोड पतली नहीं होती तो आपको पता है कि अभी मैंने रिसेंटली इंडिया बुल्स वाला वीडियो बनाया था। इंडिया बुल्स वाले वीडियो में भी मैंने यही बात करी थी कि इंडिया बुल्स आप चाहे लें, चाहे आप बीबीटीपी का लुटियंस लें 102, चाहे आप आसपास में कोई चीज़ लें, आपको रीसेल करते वक्त एटीएस वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11,000 पे 12,000 पे चीज़ ली हुई है, आप चीज़ ले रहे हैं 15,500-16,000 रुपये। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो चीज़ मत लीजिए, पर्पस आपका मैं समझूंगा। ऑब्वियसली जब हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे तो मैं पर्पस समझूंगा आपका। ये वीडियो एक इंटरैक्टिव वीडियो है, इसमें हम लोग समझना ये चाह रहे हैं कि आपका क्या पर्पस है। आपके लिए बेसिकली ये पॉइंट जो है ना, जो अभी टाइम चल रहा है, ये कंसोलिडेशन का टाइम है। जो जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे आती है, तो जो टाइम होता है एक ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, ये वो वाला टाइम है। आपके पास अभी वक्त है, आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके बाद पे आप जब मुझे कॉल करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से एंड यूज़र जो होते हैं ना, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बहुत हसल बसल में नहीं पड़ते हैं कि यार मार्केट इतनी तेज़ जा रही है, अभी खरीद लो फिर इसको बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत पीरियड है, क्योंकि वो अपना ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं। अगर आपको मान ली 2.5 करोड़ का बजट है, आप सिंडाना भी देख सकते हैं, आप एटीएस भी देख सकते हैं, आप आशियाना अमारा भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तीनों प्रोजेक्ट देख के समझ के उसके बाद फिर आपको आपकी रिक्वायरमेंट किससे सबसे ज़्यादा मैच कर रही है उसमें आप अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। लेकिन मुझे वही ऐसा लगा कि अगर देखा जाए तो इत्मीनान से काम करते हैं, थोड़ा सा एंड यूज़र है चाहे इन्वेस्टर है, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, आप अपना ड्यू डिलीजेंस करके अपनी चीज़ ले सकते हैं। अगेन मैंने 3 प्रोजेक्ट्स की करी इस वक्त, हमारा भी है इसमें लाइन में। सिंडाना को मैं इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा था आपसे कि सिंडाना ये बबल वाली चीज़ या जो रेट एकदम से ऊपर चले गए फिर नीचे ऊपर नीचे वाली चीज़ से हमेशा बाहर रहा है। अभी अगर देखा जाए, अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर ने पूछा था कि एटीएस या फिर सिंडाना, तो एटीएस और सिंडाना में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। मतलब 18.5 स्क्वायर फीट का 3 BHK और माइवन कंस्ट्रक्शन और स्टील प्लस 32 सिमिलर, बहुत सेम वो चीज़। वो 2 कोर है एटीएस, ये 4 कोर है, लेकिन उसमें ख़ास बात जो है एटीएस में वो है, उसको लिवरेज उसका मिलता है कि भाई वहाँ पे रेट क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि वो द्वारका एक्सप्रेस वे, आसपास सब जगह रेट ज़्यादा है। वहाँ पे एवरेज रेट अगर देखा जाए तो 17-18 हज़ार के आसपास का एवरेज रेट चल रहा है, क्योंकि उधर M3 वाला जो सेगमेंट देखा जाए, जो 250 एकड़ का सेगमेंट उनके पास है 113-111 में, तो 22-23 हज़ार रुपये रेट चल रहे हैं वहाँ पे। तो उसके हिसाब से उसका रेट बहुत सही है, तो उसका एडवांटेज उसको मिलेगा। एयरपोर्ट के करीब होने का एडवांटेज मिलेगा उसको, द्वारका के करीब होने का एडवांटेज मिलेगा, दिल्ली के करीब होने का एडवांटेज मिलेगा। जो लोग द्वारका में रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो द्वारका एक्सप्रेस में रहना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस अच्छी चाह रहे हैं, पार्किंग का उनका इशू रहा है, उनके बच्चों को वो एम्बियंस नहीं, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, वो लोग द्वारका एक्सप्रेस वे या गुड़गांव के लाइफस्टाइल में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत परफेक्ट चीज़ है एटीएस। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनका ऑफिस साइबर हब के पास में है, जो गुड़गांव के एकदम सेंटर में रहना चाहते हैं, सेक्टर 83 अगर आप मैप देखें तो अभी मैप की बात भी करेंगे, अगर हम मैप देखें तो सेक्टर 83 एकदम सेंटर में आता है।
है ना, बिल्कुल सेंटर बन गया है गुड़गांव का। तो अब बेसिकली मैं सिंडाना के ऊपर इसीलिए आता हूँ कि ये खास बात हो गई एटीएस की। सिंडाना की मुझे मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि अभी भी प्राइस जो है सिंडाना का देखा जाए 2.5 करोड़ के नीचे नीचे आपको कहीं ना कहीं चीज़ मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पीएलसी। ऑब्वियसली पीएलसी बहुत चीज़ें चेंज कर देती हैं, बीट एटीएस या बीट सिंडाना कोई भी प्रोजेक्ट में। तो 2.5 करोड़ के नीचे नीचे लेकिन आपको चीज़ मिल सकती है अगर देखा जाए सिंडाना में। और एटीएस में तो है ही है, एटीएस में लगभग मान के चलिए वही 230 231 के आसपास चीज़ आ सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे कैसे वो रेट वेरी करेगा। लेकिन अब ये देखिए कि सिंडाना में अगर आपको 2.5 करोड़ के नीचे चीज़ मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं, आप बेसिकली ऐसे सोचिए कि अगर आप अपना गुड़गांव में घर बनाना चाहते हैं, आप वेट कर रहे थे, कई लोग इस तरह से रुके हुए हैं कि यार रीसेल अभी शुरू होगा तो हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत मैप के ऊपर आने से पहले एमिनिटीज़, मतलब क्यों सिंडाना लेना चाहिए, उससे पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। कई लोग इस तरह से रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई रीसेल शुरू होगा तो मैं रीसेल में ले लूँगा, और फ्रेश में लेने को फ़ायदा नहीं है, थोड़ा करेक्शन आएगा, मैं रीसेल में ले लूँगा, मुझे सस्ती चीज़ मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप रीसेल का सोच रहे हैं कि आप रीसेल में ले लेंगे, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्रेश में अगर आप लेते हैं बिल्डर से तो आपको पेमेंट प्लान मिलता है, आपको धीरे धीरे पैसा जाता है, जो कि एक नौकरी पेशा इंसान हो चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक साथ पैसा ना जाए। मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं 13,000 की चीज़ मिल रही है सिंडाना में, रीसेल में आपने देखा आगे चल के रीसेल में आपको 12,000 की फॉर एग्जाम्पल चीज़ मिल गई फॉर एग्जाम्पल। लेकिन 13,000 की जो चीज़ ले रहे हैं आप, उसमें 10% और अगले 10% में कहीं ना कहीं 3-4 महीने का गैप है, उसके बाद अगले 10% में कहीं ना कहीं 8-10 महीने का गैप है, फिर सीधे सुपर उस पर 15 फ्लोर पे चीज़ आ रही है, तो अच्छा खासा गैप मिल रहा है। लेकिन अगर आप रीसेल में लेंगे तो 30%, देखिए रीसेल अगर कोई इंसान कर पा रहा है, 30% पेमेंट तो उसने बिल्डर को कर दिया होगा, 30% पेमेंट आपको एक साथ वो देना है। दूसरी चीज़, उसने किस प्राइस पे लिया होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिमांड करेगा। अब वो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या डिमांड कर रहा है, वो हो सकता है आपके लिए फ्रूटफुल ना हो या आपके लिए एप्ट ना बैठे वो चीज़ जो मोड ऑफ पेमेंट है। लेकिन वो भी इकट्ठा आपको देना पड़ेगा, जो उसका प्रीमियम होगा, मान लीजिए 3,000 रुपये का या 4,000 रुपये का जो प्रीमियम है पर स्क्वायर फीट, वो आपको देना पड़ा है, 30% देना पड़ रहा है। लगभग आपको 1-1.25 करोड़ रुपये एक साथ देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको 10% देना है, फिर गैप मिल जाएगा, फिर 10% देना है। आपको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी सेविंग करके भी आप चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप अगर इसलिए रुके हुए हैं तो। डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करने के लिए मैं ऑन कॉल बात करेंगे। कई लोग इसमें थोड़ा सा क्लटर में है, मुझे पता है, मतलब मेरे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं मैं देख रहा हूँ, और जो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ जिस तरह के बातें हो रही हैं, वो थोड़ा सा है दिमाग में, कंफ्यूज हैं आप लोग, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा आपको किस तरह से करना है चीज़। अब सिंडाना की अगर बात करें, सिंडाना की लोकेशन इतनी मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि सेक्टर 83, अभी आप अपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आईएसबीटी वाला जो एक पॉइंट है, वो आईएसबीटी बिल्कुल पास में आने वाला है। अब क्या है, सिंडाना की अगर लोकेशन देखें तो सेक्टर 83 के एल शेप में एकदम बना हुआ है पूरा कॉमर्शियल, इसका मतलब पूरा कॉमर्शियल बेल्ट इसके एल शेप में बनी हुई है। आईएसबीटी, इतना बड़ा आईएसबीटी जो आ रहा है एकदम सिंडाना के पास आ रहा है, उसकी वजह से कॉमर्शियल डेवलपमेंट नहीं होगा? आप खुद बताइए, मतलब ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कॉमर्शियल बेल्ट एकदम पास में है, हर इंसान चाहता है कि भाई वो जहाँ पे रहे उसके आसपास कॉमर्शियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा, उसी वजह से प्राइस बढ़ते हैं आपकी लोकेशन पे। तो आईएसबीटी आ रहा है। अभी एक और आप चीज़ देख रहे होंगे, उसमें सराय काले खान से लेके एसएनबी स्टेशन तक आगे, बावल के आगे तक वो जो आरआरटीएस पूरी बन रही है, उसके मल्टीपल हब्स बन रहे हैं। पहला हब जो बनेगा वो बनेगा साइबर सिटी, जो हम लोग की एग्जिस्टिंग साइबर सिटी है, उसके बाद फिर राजीव चौक, उसके बाद हीरो होंडा चौक, उसके बाद फिर चौथा जो हब है वो बनेगा खिड़की दौला, जो कि एकदम सिंडाना के पास में है, जो कि कनेक्ट करेगा मेट्रो को। मेट्रो बेसिकली अगर देखा जाए तो गुड़गांव मेट्रो है ही नहीं, गुड़गांव में मेट्रो कनेक्टेड ही नहीं है। आखिरी जो स्टेशन है वो हुडा सिटी सेंटर है, तो हुडा सिटी सेंटर से पूरा कनेक्ट करा जा रहा है पूरे गुड़गांव को। उस तरह से फिर आगे आरआरटीएस के थ्रू उसको द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करा जाएगा, जो कि साइबर सिटी की तरफ लाइन जानी है, वापस हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी की तरफ पूरा कवर करते हुए लाइन जानी है। उस लाइन को कनेक्ट करना है, फिर सेक्टर 56 से कनेक्ट करना है उस लाइन को, और उसका हब जो बनेगा वो खिड़की दौला में बनेगा। जो मेट्रो हब वहाँ पे होगा, यहाँ पे सिंडाना की लोकेशन है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो हब, ये सारी चीज़ें होंगी जो कि हर तरफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। तो ऑब्वियसली वहाँ पे और डेवलपमेंट होगा, प्राइस और बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिंडाना के प्राइस बढ़ेंगे। ये चीज़ हो गई। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी मतलब सिंडाना में अगर टावर 3 में देखें, टावर 3 में कुछ यूनिट्स हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अब लोगों को टावर 3 में कुछ यूनिट्स मिल सकती हैं। उसमें
जो इनका आइकॉनिक टावर है, द रिजर्व कलेक्शन जो है, उसमें आपको यूनिट मिल सकती है। उसमें कुछ विंग ऐसी हैं जिसमें से आपको ग्लोबल सिटी का व्यू आएगा, बिल्कुल क्लियर ग्लोबल सिटी का व्यू आएगा। अब जैसे दुबई में क्या होता है, बहुत दूर पे अगर कोई होटल भी है तो उसमें रूम से अगर बहुत दूर पे बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है तो भी ये होता है बुर्ज खलीफा व्यू, तो उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिटी का अभी सुनने में आया है कि 2026 एंड के आसपास में उसका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये मुझे थोड़ा हाइपोथेटिकल चीज़ लग रही है, इतना जल्दी तो अब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ 2026 में ना हो, 2028 में होगा। लेकिन ग्लोबल सिटी जिस तरह से बन रही है, वो जब शेप लेने लगेगी, वो जब लोगों को चीज़ दिखने लगेंगी, तो इसके सोचिए क्या रेट होंगे। अभी कहीं ना कहीं ओवर प्राइस चीज़ लगती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ ये चीज़ कि कुछ ग्लोबल सिटी के पास जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो ओवर प्राइस है। 19,000, 20,000, 21,000 रुपये अभी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ओवर प्राइस लग रहा है। लेकिन ये भी एकदम कड़वा सच है कि जब ग्लोबल सिटी शेप ले लेगी, ग्लोबल सिटी के अंदर इतने हाई लेवल के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, उस टाइम पे रेट कहीं ना कहीं 40 से 45,000 रुपये या 40 से 50,000 रुपये के आसपास जब होगा, तो लगेगा यार 19-20,000 में लोगों ने चीज़ ले ली थी यहाँ पे गुड़गांव में। तो गुड़गांव का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप आगे देखें, मैं हम लोग ऑन कॉल, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपका इस वीडियो के बाद ऑन कॉल मुझसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है गुड़गांव का फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो मैंने अभी रिसेंटली स्टडी करी, 2050 तक बहुत अच्छा फ्यूचर है गुड़गांव रियल एस्टेट का, 2050 तक। उसके बाद क्या होगा वो भी हम लोग बताएंगे, लेकिन 2050 तक बहुत अच्छा फ्यूचर है। उसमें एज फैक्टर भी आता है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। लेकिन बात वही है, तीसरा फैक्टर ये आ गया ग्लोबल सिटी। चौथा फैक्टर जो है वो है सामने एकदम साइबर सिटी 2 डेवलप हो रही है, जो कि डीएलएफ का 74 है, 75 है, और डीएलएफ प्रिवाना जो है बिल्कुल सामने है। तो ये सारी चीज़ें जब डीएलएफ डेवलप करता है कोई चीज़, तो उसको एकदम उठा ही देता है। तो एरिया साइबर सिटी वाला पूरा डेवलप होगा। टोल जो है वो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता हूँ टोल हट जाएगा या पीछे हो जाएगा, उसका अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये तो नितिन गडकरी जी ने बोल ही दिया है कि सैटेलाइट टोल हो जाएंगे, कि रुकना नहीं है आपको, सट से आप निकल जाएंगे सीधे। तो वो चीज़ एक हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे ये अपडेट आएंगी ना, अभी आपको कहीं ना कहीं मान लिया 13,000 रुपये के आसपास में चीज़ मिल रही है, तो जब ये चीज़ें आएंगी, जब ये चीज़ें धीरे धीरे अपडेट आने, जैसे RRTS का काम शुरू हो गया, या फिर ISBT का काम शुरू हो गया, ग्लोबल सिटी का काम शुरू हो गया, साइबर सिटी 2 में कुछ और एक अपडेट आ गया कि यहाँ पे गूगल आ रहा है या कुछ आ रहा है, इन सारी न्यूज़ जो होती हैं, इन सारी अपडेट से ही पैसे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे सिंडाना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके रेट और आगे बढ़ाएंगी, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि 19-20 हज़ार रुपये रेट पहले से ही यहाँ पे दे दिया गया है कि आप अप्रिसिएशन ही ना कमा पाए। इन्वेस्टर भी अगर ऐसा इन्वेस्टर है, मैं ये बिल्कुल आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि भाई 6 महीने में या साल भर में मैं पैसा कमा के इससे निकल लूँ, उतना ही पैसा कमा के निकल लूँ जितना मैंने किसी इन्वेस्टर ने 2023 में कोई चीज़ ली थी या 2022 में जो चीज़ ली थी और 100% अप्रिसिएशन कमा के निकल गया था अपने पैसे पे, 100% अप्रिसिएशन कमा के निकल गया था, उतना ऑब्वियसली अभी मैं नहीं कह सकता कि उतनी वो चीज़ आएगी। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि पेंटअप डिमांड कहीं ना कहीं अच्छी खासी फिल हो चुकी है। लेकिन ये रीजंस की वजह से अगर आपके पास 2 साल का, 3 साल का तैयारी है, ये मत करिएगा बिल्कुल कि आपके पास 20%, 30% खाली पैसा है, उसके बाद आप सोच रहे हैं मैं निकल जाऊं, है ना। अगर आपके पास 15 फ्लोर तक का या सुपर स्ट्रक्चर तक का भी अगर आपके पास है अरेंजमेंट, या आपका लोन हो जाएगा, लोन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऑन कॉल कैसे हो सकता है, तो आप बिल्कुल इन प्रोजेक्ट्स में, ATS है, सिंडाना है, अमारा है, इन प्रोजेक्ट्स में आप जा सकते हैं। तो ये हमारा अगेन किड सेंट्रिक चीज़ आ जाती है, तो जो किड्स वाला जो चीज़ आते हैं, जो लोग किड्स वाली चीज़ उनके लिए बहुत पहली प्रायोरिटी होती है, या ऐसा कुछ होता है, तो उसको वो कंसीडर करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ATS और सिंडाना, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वो जो बबल वाला और जो मार्केट क्रैश, ये सब चीज़ें उनसे बाहर है, हमेशा से बाहर रहा है। ATS भी उसी तरह का एक प्राइस है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपना घर बनाना, आप यही सोच रहे हैं कि यार सही टाइम है, अभी अपना घर बना लो गुड़गांव में, आगे फिर ऑब्वियसली रेट बढ़ेंगे ही, है ना। कैसे बढ़ेंगे, उतने ऑब्वियसली शायद ना बढ़ें जितना 2022 से लेके अभी तक एकदम तेज़ मार्केट उठी थी। लेकिन कोई मार्केट का कुछ नहीं कह सकता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2041 का मास्टर प्लान आ गया सामने, उसमें कोई नए सेक्टर्स आ गए गुड़गांव के, ऐसे कोई सेक्टर्स आ गए जिसमें फिर अगेन मार्केट एकदम से चढ़ जाएगी, उड़ जाएगी, क्योंकि वो नए सेक्टर्स आएंगे, उसमें नए तरह के डेवलपमेंट होगा, फिर रेट उधर भागेंगे, फिर आपको लगेगा यार अच्छा हो मैंने इस रेट पे चीज़ ले ली थी, है ना। तो मार्केट किस तरफ जाएगी अभी कुछ नहीं पता है ना। किसी को नहीं पता होता है, सब अपने ज्ञानी बनते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पता किसी को नहीं होता है एक्चुअली किस तरफ जाएगी मार्केट। तो आपको करना ये है, आपको सेफ प्ले करना है, और अपनी चीज़ अगर आपको गुड़गांव में घर बनाना है या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे चल के रेंटल भी बहुत अच्छा आएगा बिकॉज ऑफ द रीजंस मैंने आपको जो बताए हैं, तो उसमें आप अपनी चीज़ ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है, और ऑन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये मतलब
हैशटैग आप ऐसे सिंडाना लिख देंगे या हैशटैग ATS लिख देंगे 105, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अब कॉल पे हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।